महिला आरक्षण विधेयक का लोकसभा में पास ना हो पाना ये सिर्फ एक खबर नहीं है। ये दरअसल भारतीय राजनीति के उस शतरंज का खेल है जहां दांव बहुत ऊंचे लगे हुए हैं। तो चलिए बुद्धि बल्लभ शिलवाल जी के इस शानदार विश्लेषण में जरा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि इस खेल के असली खिलाड़ी आखिर हैं कौन। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहे हैं 298 बनाम 230, ये हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक पर हुए मतदान का नतीजा है। लेकिन जैसा कि बुद्धि बल्लभ शिलवाल जी अपने विश्लेषण में बताते हैं, ये कहानी सिर्फ इन आंकड़ों की नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा है। ये कोई सीधी सीधी हार जीत नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी राजनीतिक कहानी की शुरुआत है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस वोट का फेल हो जाना कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो अगले चुनावों से पहले एक बड़े राजनीतिक टकराव की शुरुआत का सिग्नल है। अब ये सिर्फ एक विधेयक नहीं रहा, ये एक ताकतवर चुनावी हथियार बन चुका है, जिसका इस्तेमाल आने वाले वक्त में बार बार किया जाएगा। तो आइए इस खेल के पहले खिलाड़ी यानी सत्ता पक्ष की रणनीति को समझते हैं। ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक चाल थी, जिसका एक ही मकसद था, आधी आबादी को साधना। सत्ता पक्ष ने इस विधेयक को एक बहुत ही खास समय पर पेश किया, जब देश धीरे धीरे चुनावी मोड में जा रहा है। ये कदम सीधे तौर पर महिला वोटरों को एक संदेश देने की कोशिश थी कि देखिए हम आपके साथ हैं। और इस पूरी की पूरी रणनीति का जो केंद्र है वो है ये एक लाइन, हम लाए उन्होंने रोका। यही वो कहानी है जिसे सत्ता पक्ष चुनाव में लेकर जाएगा। इसे बड़ी चालाकी से डिजाइन किया गया है ताकि विधेयक के पास ना होने का सारा दोष विपक्ष पर डाला जा सके। अब देखिए, ये एक क्लासिक राजनीतिक दांवपेच है। यहाँ एक कानूनी हार को एक नैतिक जीत की तरह पेश किया जाता है। ये दिखाया जाता है कि हम तो सही थे, और इसी बात को भविष्य के चुनावों के लिए एक मजबूत चुनावी मुद्दा बना लिया जाता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सत्ता पक्ष की इस चाल का विपक्ष ने जवाब कैसे दिया। उनका जो जवाबी कदम है उसे एक बहुत बड़ा जोखिम माना जा रहा है। विपक्ष एक तरह से दुविधा में फंस गया है। एक तरफ तो उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की और ओबीसी, एससी और एसटी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग की, ताकि सबको प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक खतरा यह है कि आम महिला मतदाता उन्हें उस पार्टी के तौर पर देख सकती है जिसने उनके हक का रास्ता रोक दिया। और यही वजह है कि विपक्ष अब एक बहुत मुश्किल रस्सी पर चल रहा है। उन्हें यह साबित करना होगा कि उनका जो स्टैंड था वो महिला विरोधी नहीं था, बल्कि वो तो और ज्यादा समावेशी व्यवस्था के पक्ष में था। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो अब ये जो लड़ाई है ये सिर्फ संसद में होने वाली बहसों तक नहीं रह गई है। ये लड़ाई अब सड़कों पर, मीडिया में और लोगों के दिमाग में लड़ी जा रही है। मतलब अब ये पॉलिसी की नहीं, नैरेटिव की लड़ाई है कि कौन अपनी कहानी को बेहतर तरीके से पेश करता है। ये पूरी घटना नैरेटिव पॉलिटिक्स का एक सटीक उदाहरण है। ये एक ऐसा राजनीतिक संघर्ष है जहां लड़ाई तथ्यों पर कम और इस बात पर ज्यादा होती है कि जनता के सामने किसकी कहानी ज्यादा मजबूत है। यहाँ धारणा यानी कि परसेप्शन हकीकत से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे दोनों ही पक्ष इस सिचुएशन को अपनी अपनी जीत बता सकते हैं। सत्ता पक्ष कह सकता है हमने ऐतिहासिक पहल की, वहीं विपक्ष कहेगा हमने खामियों से भरे बिल को रोका। दोनों की अपनी अपनी जीत की कहानी तैयार है। इसका मतलब यह है कि इस मुद्दे को असल में सुलझाने से ज्यादा इसे जिंदा रखना दोनों ही पक्षों के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद है। इस तरह हर चुनाव में इसे एक इमोशनल मुद्दे की तरह एक नए पैकेट में पेश किया जा सकता है। लेकिन इन सभी राजनीतिक चालों और रणनीतियों के बीच एक पल रुककर हमें उस समूह पर ध्यान देना होगा जो इस पूरी बहस के बिल्कुल केंद्र में है, भारत की महिलाएं। और ये हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। इस राजनीतिक शतरंज के खेल में महिलाएं आखिर हैं कहां? क्या वे वाकई इस पहल से फायदा पाने वाली हैं, या फिर वे बस एक बड़ी राजनीतिक रणनीति में मोहरे बनकर रह गई हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है।